नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और एक बार फिर सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी चयनित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से ट्राइबल की लिस्ट का इंतजार था और अब ये लिस्ट आ चुकी है। वर्ग 1 के जो ट्राइबल शिक्षक हैं उनको स्कूल अलॉटमेंट के साथ ही लिस्ट जारी की गई है, लेकिन वर्ग 2 के अभ्यर्थी यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक के रूप में चयनित हैं सभी विषय से ट्राइबल डिपार्टमेंट में, आदिम जाति विभाग में, उनको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। और इसके संबंध में दोस्तों एक कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑफिसर से बातचीत की गई है, तो उन्होंने इससे रिलेटेड क्या जानकारी दी है, क्योंकि वर्ग 1 के द्वारा तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो चुकी है और उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि वह जल्द से जल्द अपने विद्यालयों में अपने डीईओ के माध्यम से ज्वाइनिंग दें। लेकिन वर्ग 2 का जो स्कूल अलॉटमेंट है, विद्यालयों का आवंटन है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो काफ़ी कुछ बेचैनी थी सभी लोगों में और ऑफिसर से बातचीत की है, तो वो मैं आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि अब ट्राइबल डिपार्टमेंट और साथ में ही जो डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के अभ्यर्थी हैं वो जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, तो उसके संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सुने ये कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, ये जानकारी चाहते हैं सर, ये वर्ग 1 की तो सर डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर ही डले है सर, फाइनल लिस्ट नहीं डली। और सर ये वर्ग 2 के अलॉटमेंट लेटर का क्या है सर? वर्ग 2 का अलॉटमेंट लेटर वो करेंगे डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर करेंगे सर, तो ये कब तक की संभावना है सर? अब 2-1 दिन लगेगा। 2-1 दिन लगेगा जी। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है कि ये संभाग स्तर पर काम किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर हैं वो संभागवार इस लिस्ट को जारी करेंगे और पोर्टल पर बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर अपडेट कर दी जाएगी और सभी को विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीपीआई के द्वारा अभ्यावेदनों के बाद में जो भी आपत्तियां लगाई गई थी उनका निराकरण कर लिया गया है और वर्ग 1 का निराकरण करने के बाद में पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। जिनको पदस्थापना का आदेश देना था उनको भी पोर्टल पर अपडेट के माध्यम से ये आदेश जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्द वर्ग 2 की भी इस प्रकार से निराकरण कर लिया जाएगा और उनको भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद नंबर आएगा वेटिंग लिस्ट का। तो निश्चित रूप से जैसा कि कहा गया है डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा कि दिसंबर जनवरी के आसपास ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी। अब चूंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी फाइनल लिस्ट को जारी कर चुका है, विद्यालयों के अलॉटमेंट को कर चुका है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आगे आने वाले समय में अब नंबर आएगा वेटिंग का ही। और जहां पर एक और डीपीआई दिसंबर जनवरी के आसपास इसको क्लियर करेगा, वहीं पर ट्राइबल डिपार्टमेंट भी 1 महीने के अंतर से, यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि जनवरी फरवरी में ये वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर लेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात इसमें यह है कि डीपीआई में जिन विषयों के पदों पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उन्हीं नामों को रिपीट किया गया है ट्राइबल डिपार्टमेंट में और लिस्ट के माध्यम से आपने देखा भी है, तो निश्चित रूप से जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हैं वो अधिकांशतः डीपीआई में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत अधिक स्थिति में वेटिंग क्लियर होने वाली है और कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनमें कि 100% तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी और चांस यहां तक बनेंगे कि जो वेटिंग के नीचे के अभ्यर्थी हैं उनको भी डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। यदि डिपार्टमेंट, चाहे वह डीपीआई हो चाहे वह ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, यदि अपनी सभी पोस्ट को फिल करता है, जो कि संख्या में 30,500 हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा, चाहे काउंसलिंग कितनी भी करना पड़े, 100% पोस्ट फिल होंगी। और वेटिंग ही नहीं बल्कि वेटिंग के नीचे वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी काफी कुछ मौका दिया जाएगा। साथ में ही पदवृद्धि के अभ्यर्थी हैं तो पदवृद्धि की भी बात चल रही है कि संभावना बनती है कि पदवृद्धि भी संभवतः हो सकती है और काफी संख्या में पद बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों जिन विषयों में पद कम आए हैं, जैसा कि हमेशा से रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और सभी ने उनका काफी साथ भी दिया है, और यदि पद बढ़ जाते हैं तो काफी निचले स्तर तक जो है वेटिंग लिस्ट उठने की संभावना बनेगी और पद वृद्धि के साथ में ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी और उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों काफी कुछ जानकारियां थी इस वीडियो में और मिलते हैं फिर से हम एक और अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।